इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का 20 के दांत चैप्टर 2 हिंदी का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो लेकर के मैं आई हूँ। चलिए नोट डाउन कीजिए। पहला हमारा है नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी को लिखें। तो प्रश्न हमारा पहला क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी को लिखें। तो उत्तर है इसका, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बंदरघाट में हुआ था। वे महान विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी आरंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में हुई थी और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। वह हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा राज्य विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किए। इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कहानी के शीर्षक की शर्त कथा स्पष्ट कीजिए। कहानी के शीर्षक की शर्त कथा विष का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहता है कि अमीरी गरीबी का लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है। साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है तथा दूसरे और गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रहा है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं हमारा? सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जिसको हम अपने शब्दों में वर्णन इस तरीके से करेंगे। उत्तर, सेन साहब के परिवार में लड़के लड़कियां का पालन पोषण अलग अलग नियम, पोषण में अलग नियम, शिक्षा, खेलना, घूमना, इन सब में अलग अलग नियम कानून था। सेन साहब के परिवार में लड़कियां के लिए अलग नियम था। लड़कियां ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, जबकि उनका एक बेटा था जिसके लिए कोई नियम नहीं था। ये हमारा इसका 3rd नंबर क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया। अब हमारा देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खोखा किन मामलों के अपवाद था? इसका उत्तर है हमारा, सेन साहब के पुत्र का जन्म उस समय हुआ जब उनके 5 लड़कियां थी तथा उनका कोई पुत्र नहीं था। उस समय उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो उनके बुढ़ापों का अंतिम सहारा था तथा वह मूर्खता और उदारता में अपवाद था। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उनकी उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी? उत्तर है, सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा था। उनको इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब की कंपनी का एक बड़ई घर आकार घंटे उसके साथ ठोक पीट करता था। अब हमारा 5 में ही एक और क्वेश्चन है, को और खो। तो हमारा खो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। को, लड़कियां क्या है? कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो इसका हमारा आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखन नलिन बिलोचन शर्मा है। यह पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब के 5 लड़कियां हैं। ये सभी लड़कियां कठपुतलियां जैसी हैं, यानी वे नियम के साथ चलती हैं। मानो तो सचमुच में यह सन कठपुतलियां ही हैं, क्योंकि उनकी शरीर एवं मानसिक विकास का अभाव है जो उनके माता पिता के द्वारा दिया गया है। अब हमारा देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन के। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के और उनकी मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह का उत्तर दिया? इसका हमारा उत्तर है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों से बराबर कहते थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा। वह इस बात को हमेशा बोलते रहते थे, यहाँ तक उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में उसी थे। उसी बीच पत्रकार मित्र महोदय कह दिए कि मेरे अपने बेटे को तो सबसे पहले एक नेक सभ्य व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, उसके बाद वह जो चाहे बन सकता है।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? इसका हमारा उत्तर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार पिता के पुत्र और आदर्श के रूप में बताया है। लेखक बताना चाहते हैं कि पिता को अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयारी होनी चाहिए और पुत्र को पिता का अनुसरण करना चाहिए। हमारा 8वां क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे? हमारा इसका आंसर होगा, खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि गिरधर लाल और सेन साहब के बीच एक मालिक और नौकर की भावनाएं चल रही थी, लेकिन उन्हीं का लड़का मदन और खोखा के बीच एक अधिकार की लड़ाई हो रही थी। वह दोनों के बीच में स्वाभिमान टकरा रहे थे। जहां खोखा सेन साहब का लड़का था और मदन गिरधर लाल का बेटा था। लेखक नए दोनों के स्वाभिमान का एक जीता जागता चित्र खींचा है। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालात में दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इसको हम इस तरीके से स्पष्ट किए हैं, लेखक ने इन पंक्ति में समाज के बीच उत्पन्न हो रहे बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपनी दरिद्रता के कारण महल वालों की ही सहायता करते हैं। महल वाले झोपड़ी वालों में फूट डालते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटा मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते थे, आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे मारने के बजाय सीने से लगाया। इसलिए लगा रहे हैं कि उसे पहले बार झोपड़ी वालों की जीत की महक मिली है। वह पुराने समय से चलती आ रही है, परंपरा के घेरे से बाहर आए हैं। उनकी आज़ादी का स्वाद महसूस हुआ। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर लाल का चरित्र स्पष्ट करिए। सेन साहब एक इंजीनियर थे। वे अमीरी गरीबी के बीच हमेशा भेदभाव रखते थे। वे अपने लड़के पर विशेष ध्यान देते थे, उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनना चाहते थे। वे इस बात को अपने मित्रों के सामने दोहराते रहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन लड़कियों के लिए उन्होंने कठोर नियम बना रखी थी। लड़कियां उनकी नज़र में एक कठपुतलियाँ थी। वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं नहीं जाती। मदन के बारे में स्पष्ट करेंगे। मदन गिरधर लाल का इकलौता पुत्र था। वह खेलने में बहुत माहिर था और किसी का भी नुकसान नहीं करता था। वह अपने माता पिता की बात हमेशा मानता था। लंबे समय से चलती आ रही परंपरा को उसने एक ही पल में तोड़ दिया। समाज की जंजीरों में यह स्पष्ट कर दिया कि गरीबी वाले ही अमीर वालों पर अपना स्वाभिमान दिखा सकते हैं, जिसके बदौलत गिरधर लाल को अपने बेटे पर आज बहुत गर्व है। ये हुआ हमारा चैप्टर 2 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव है सारे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।